नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। वन वीडियो वन रूल के अंतर्गत 5वां वीडियो है। 5वीं डोज है आप सभी के लिए और 100 के 100 डोज आपको लेनी है। आज हम करेंगे ये कुछ प्रीपोजिशन है, इनके बारे में जानेंगे। अक्रॉस, थ्रू, बिलो और अंडर कैसे और कहाँ यूज करते हैं। एग्जामिनर सिर्फ क्या करेगा, अक्रॉस की जगह थ्रू लगा देगा या थ्रू की जगह अक्रॉस लगा देगा, या क्या करेगा, बिलो के बजाय अंडर दे देगा, अंडर की बजाय बिलो दे देगा। ऐसे वो क्या करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो, इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है 2D और 3D का। हमें जानना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है वो 2D की बात कर रहा है, यानी 2 डायमेंशन की बात कर रहा है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है जैसे एक लाइन क्या होती है 2 डायमेंशन, या 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन आपको समझ में आ जाएंगे आगे। अब देखो, अक्रॉस कहाँ लगेगा, जहां पर 2 डायमेंशन की बात की जाए, और थ्रू कहाँ लगेगा, जहां पर 3 डायमेंशन की बात की जाए। ठीक है, उसी प्रकार से बिलो 2 डायमेंशन में लगेगा और अंडर लगेगा 3 डायमेंशन में। याद कैसे रखने हैं आपने, अक्रॉस ए से शुरू होता है और थ्रू टी से, तो पहले ए आता है और बाद में टी आता है। तो अक्रॉस के लिए 2D यानी पहले 2 आएगा और थ्रू के लिए 3D। उसी प्रकार से बिलो के लिए 2D और अंडर के लिए हम 3D का यूज करेंगे। जैसे अक्रॉस की बात करें कि जैसे एक रोड है और उसके पार एक मान लिया कोई शॉप है यहाँ पे, तो शॉप क्या है, अक्रॉस द रोड। क्यों? क्योंकि एक 2 डायमेंशनल फिगर है, रोड है वो क्या है, एक लाइन है, उसके आसपास का हिस्सा उठा हुआ तो नहीं ना। 3 डायमेंशन कैसे होता है, जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इसमें जैसे अपना कमरा होता है, रूम होता है ना, वो 3 डायमेंशन होता है, क्योंकि उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। अब रोड के केस में हाइट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या है, एक चौड़ाई है और लंबाई है। तो ये 2 डायमेंशन है, तो रोड 2 डायमेंशन है। तो क्या हम लिखेंगे, कोई एग्जाम्पल यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अक्रॉस द रोड। ठीक है, द शॉप ऑफ, किसी भी चीज की शॉप लगा लो, जैसे ग्रोसरी इज अक्रॉस द रोड। ठीक है, अब रोड की बात की तो हमने अक्रॉस लगाया ना कि थ्रू। अगर थ्रू यहां पे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि थ्रू क्या है, 3 डायमेंशन के लिए यूज किया जाता है। उसी प्रकार से अक्रॉस, जैसे बहुत सारी चीजों में अक्रॉस होता है, जैसे रिवर। ठीक है, अक्रॉस दी रिवर का यूज करेंगे, अक्रॉस दी रिवर, क्योंकि देखो रिवर के ऊपर मान लिया कोई ब्रिज बना रखा है, तो अक्रॉस दी रिवर होगा वो ब्रिज, नहीं कि थ्रू द रिवर, उसके अंदर से तो नहीं है ना। और जैसे अक्रॉस, चलो अब बात करते हैं थ्रू की। जैसे में से अगर कोई चीज उसके अंदर से घुस रही है या 3 डायमेंशन के अंदर की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे। जैसे कोई ट्रेन है यहाँ पर और वो टनल के अंदर जा रही है, तो कहां से जा रही है, वो अक्रॉस नहीं जा रही है उसके। क्यों? टनल क्या है, एक 3D शेप है ना, तो थ्रू जाएगी वो। द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल के क्या करेगा, वो थ्रू जा रही है। अक्रॉस दी टनल करेगा तो वो, अक्रॉस दी टनल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, अब जंगल में क्या होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ होते हैं ना, बहुत सारे पेड़ होते हैं ना। अगर उनके बीच से कोई आदमी जाएगा तो वो क्या होगा, यहाँ पर 3 डायमेंशन बनेगी। ठीक है, 3 डायमेंशन बनेगी, क्योंकि पेड़ अपने आप में हाइट बना देता है। लेंथ विड्थ तो हर एक चीज की होती है, जैसे इस रोड की थी, और पेड़ों ने हाइट बना दी। तो फॉरेस्ट के अंदर से कोई जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, थ्रू दी फॉरेस्ट। अब एग्जांपल कुछ भी आ जाए, फॉरेस्ट अगर आएगा तो उसके अंदर से कोई जा रहा है, मूवमेंट है, तो थ्रू का यूज करेंगे। अगर इसी प्रकार से अगर डेजर्ट की बात करूं मैं, DESERT, डेजर्ट, तो डेजर्ट के अंदर से अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो वो क्या होगी, अक्रॉस द डेजर्ट। क्यों? डेजर्ट के अंदर पेड़ नहीं होते ना, सिर्फ जमीन है। अब जमीन क्या है, सिर्फ 2D है, तो अक्रॉस द डेजर्ट होता है और थ्रू दी फॉरेस्ट होता है।
ठीक है, ये है 2D और 3D का कॉन्सेप्ट। इसके बाद करते हैं बिलो और अंडर की बात। बिलो बिलो का यूज करेंगे 2D के केस में, यानी अगर कोई लाइन की बात की जाए सिर्फ, ठीक है, जैसे यहां भी तो एक लाइन थी ना एक्रॉस के केस में। और अंडर का बात करेंगे जब 3D की बात की जाए, जैसे टेबल की होती है। अगर कोई टेबल के नीचे बैठा है या खड़ा है, ठीक है, जैसे ये बॉय है, अगर ये टेबल के नीचे बैठा है तो इसका मतलब ये क्या है, सिटिंग अंडर दी टेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टेबल है वो किस प्रकार की आकृति है, 3 डायमेंशन है, जिसकी हाइट विड्थ सब है ना, तो इसका मतलब ये 3 डायमेंशन आकृति है। और 3 डायमेंशन के नीचे जो भी आएगा वो क्या आएगा, अंडर आएगा। अगर उसके नीचे कोई चीज है तो अंडर आएगा, न कि बिलो, क्योंकि बिलो 2D के लिए लेंगे और अंडर 3D के लिए। मान लिया कोई ट्री के नीचे है, ठीक है, मान लिया ये है ट्री के नीचे स्टैंड है कोई, अगर ट्री के नीचे कोई खड़ा है तो इसका मतलब स्टैंडिंग अंडर द ट्री। क्यों? ट्री क्या है, 3 डायमेंशन फिगर क्रिएट कर रहा है ना, देखो है ना, 3 डायमेंशन फिगर क्रिएट कर रहा है ना, ऊपर से भी कवर कर रहा है, इसकी हाइट भी है, विड्थ भी है। तो इस प्रकार से अंडर द ट्री बोलते हैं, न कि बिलो द ट्री। बिलो द ट्री गलत है। जैसे बिलो का केस कब यूज करेंगे, जब जैसे बिलो अगर किसी लाइन की बात करें, बिलो पॉवर्टी लाइन, ए लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी लाइन क्या है, एक लाइन है, मान लिया जैसे इनकम की है भाई, जिसकी इनकम 100 रुपए से कम होगी वो सब क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और बाकी सारे ऊपर हैं। तो ये लाइन क्या है, 2D शेप है, यानी बिलो का यूज करेंगे जब लाइन की बात की जाए, यानी इनकम यानी पॉवर्टी की बात की जाए इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे, न कि इंटर पॉवर्टी लाइन। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे बिलो टेम्परेचर, ठीक है, या रूम टेम्परेचर बोल दो। जैसे मान लिया आपने रूम टेम्परेचर कुछ भी मान लिया, ये है अपना नॉर्मल टेम्परेचर, और उससे नीचे कुछ भी होगा तो बिलो रूम टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे मान लिया टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई रूम टेम्परेचर जो 30 डिग्री रहता है हमारा, उससे बिलो है आज, न कि अंडर। क्योंकि जो टेम्परेचर है वो क्या है, डिजिट है ना, डायरेक्ट 25, 26 ऐसे डिजिट है डायरेक्ट, यानी एक लाइन क्रिएट करते हैं वो, यानी 25 नंबर की लाइन से नीचे है या ऊपर है, तो इसका मतलब वो बिलो ही यूज करेगा, न कि अंडर। अंडर 3D के लिए होता है। और जैसे बिलो सी लेवल, ठीक है भाई, समुद्र तल से कितना नीचे है। कई बार जैसे ट्रेन होती है ना हमारी, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाती हैं, तो वो दिखाते हैं कि भाई जो ये रेलवे स्टेशन है ये कितना सी लेवल से नीचे है, आप देखना ध्यान से, या ऊपर है। अगर सी लेवल से नीचे है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बिलो का यूज करेंगे, बिलो। क्योंकि सी लेवल जो है वो कोई ना कोई लेवल ही तो है, डायरेक्ट एक लाइन ही तो है। उसी प्रकार से जैसे सरफेस ऑफ वाटर होता है, सरफेस ऑफ वाटर या वाटर सरफेस, ठीक है, वाटर सरफेस भी तो एक लाइन होती है ना। मान लिया एक नदी है वो बह रही है, तो इसके नीचे जो भी चीज है वो क्या है, बिलो है, क्योंकि इस लाइन के नीचे है ना। और लाइन की बात करेंगे तो 2D की बात कर रहे हैं, यानी बिलो वाटर सरफेस, बिलो सी लेवल, बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे यूज करेंगे। और अंडर की बात करें तो जैसे अंडर टेबल हो गया, अंडर ट्री हो गया, और अंडर कंट्रोल। अगर कंट्रोल की बात कही जाए ना, तो अंडर का यूज करेंगे, ठीक है, अंडर कंट्रोल, न कि बिलो कंट्रोल। और अंडर जुरिस्डिक्शन, ठीक है, अंडर जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है किसी का भी अधिकार क्षेत्र। जैसे एक पुलिस स्टेशन होता है ना, उसका अपना जुरिस्डिक्शन होता है कि भाई इस क्षेत्र में वो अपने कार्रवाई कर सकती है। हर एक चीज का एक जुरिस्डिक्शन होता है, चाहे वो कोई भी विभाग हो। आपका भी एक जुरिस्डिक्शन है कि भाई ये मेरा घर है, इसके अंदर मेरा राज है, वो क्या होता है, जुरिस्डिक्शन। और वो किसके होता है, अंडर जुरिस्डिक्शन होता है, कि वो किसके नीचे है, उसके लिए अंडर का यूज करेंगे, ठीक है। और अंडर एज, अंडर एज, ठीक है, अंडर एज यानी कम उम्र। एक मान लिया जैसे एक 18 की उम्र तय है हमारे इंडिया में
कि भाई इससे नीचे तंबाकू प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, या और काफी सारी चीजें यूज नहीं कर सकते, इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते, तो वो सब क्या है, मैरी नहीं, शादी नहीं कर सकते। अब तो 21 कर दी, तो वो सब क्या है, अंडर एज, न कि बिलो एज, क्योंकि वो भी एज की एक लाइन है ना। मान लिया भाई 21 साल वालों से नीचे के लिए एक बार भी प्रतिबंध लगा दिया, तो इससे नीचे है वो सारे क्या है, अंडर है इसके। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये अलग से अंडर कंट्रोल, अंडर जुरिस्डिक्शन और अंडर एज आएगा। बाकी 3D कोई भी फिगर हो, जैसे अंडर टेबल, अंडर ट्री, और 2D के लिए हम बिलो का यूज ही करेंगे। तो अब करते हैं आज के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर बीज रखी जाती हैं। बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी कहाँ रखी जाती है आप बताओ। ठीक है, जहां पर मधुमक्खी रखी जाती है उस स्थान को कहते हैं एपियरी। ठीक है, एपियरी क्या होता है, जहां पर बीज रखी जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं, एपियरी। एवियरी, जहां पर पक्षी रखे जाते हैं वो क्या कहते हैं, एवियरी। यहाँ पर बर्ड्स रखे जाए, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उस जगह को क्या कहते हैं, एवियरी। एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है, एक पानी का, ठीक है, पानी का, और शीशे के अंदर होता है, उसके अंदर मछलियां रखी जाती हैं। घरों के अंदर भी रखते हैं, कई जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर भी मिल जाएगा आपको, हॉस्पिटल वगैरह में, जिसके अंदर फिश होती हैं, यानी मछलियां जहां पर रखी जाए उसको बोलते हैं एक्वारियम। एक्वा का मतलब तो पानी होता है ना, तो एक्वारियम के अंदर क्या रखी जाती है, फिश रखी जाती है। और जू के अंदर क्या रखे जाते हैं, एनिमल रखे जाते हैं, जितने भी एनिमल हैं। अगर आप कभी जू में गए हो, यानी चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर वैसा नाम उसका चिड़ियाघर है, लेकिन उसके अंदर सभी एनिमल रखे जाते हैं, जैसे शेर है, मगरमच्छ है, हिरण है, बहुत सारे, वो जू के ऊपर निर्भर करता है। तो जू में एनिमल रखे जाते हैं, एक्वेरियम में फिश, एपियरी में बीज, और एवियरी में बर्ड्स। तो इसने पूछा कि बीज कहाँ रखी जाती है, तो बीज रखी जाती है एपियरी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोल्ड फिट। कोल्ड फिट का मतलब क्या होता है, वैसे देखो कोल्ड फिट क्या है, एक ईडियम है, ठीक है, और इसका अगर सीधा सीधा मतलब देखें तो ठंडे पैर। ठंडे पैर होने का मतलब वैसे देसी भाषा में बीमार होना होता है, लेकिन यहाँ पर बीमार होना नहीं है, ये नहीं है। कोल्ड फिट का मतलब बीमार होना नहीं है, कोल्ड फिट का मतलब है डर जाना। ठीक है, कि अगर मान लिया अचानक से कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए तो हम, हमारे पैर कैसे हो जाएंगे, कोल्ड फिट हो जाएंगे, यानी हम डर जाएंगे एकदम से। जिस सिचुएशन की हमने कभी कल्पना नहीं की हो वो एकदम से हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, कोल्ड फिट हो जाएंगे, यानी हम क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। कोल्ड फिट का मतलब होता है डर जाना, टू बी अफ्रेड। टू रन फॉर लाइफ नहीं, भागना नहीं है, टू बी डिसकोर्टियस। डिसकोर्टियस का मतलब क्या होता है, देखो कोर्ट जो होता है ना हमारा, कोर्ट, कोर्ट का तो सभी को पता होगा, न्यायालय। कोर्ट का मतलब होता है सभ्य। दूसरा मतलब क्या होता है, सभ्य, यानी कोर्ट वो जगह है जहां पे लोग सभ्यता से पेश आते हैं। ठीक है, सभी सभ्यता से पेश आते हैं ना, जज का भी बहुत सम्मान होता है। तो अगर उसका डिस किया जाए, यानी उसका उल्टा किया जाए, तो क्या हो जाएगा, असभ्य। असभ्य, डिसकोर्ट क्या हो जाएगा, असभ्य। ठीक है, और OUS का मतलब क्या है, उस चीज की बहुत अधिकता, यानी असभ्य भी कितना, बहुत ज्यादा असभ्य है, तो वो क्या होगी, असभ्यता। ठीक है, तो डिसकोर्टियस का मतलब है असभ्यता का प्रदर्शन। टू बी डिसकोर्टियस का मतलब है बहुत ज्यादा असभ्य होना। इसका मतलब ये नहीं है, कोल्ड फिट का मतलब बहुत ज्यादा असभ्य होना नहीं है, कोल्ड फिट का मतलब है डर जाना। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है घुसपैठिया, जो आपकी परमिशन लिए बिना, ठीक है, परमिशन लिए बिना अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक तरह की धोखेबाजी है, यानी क्या है, चीटिंग है। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, चीट, यानी जो धोखेबाज करे, घुसपैठ करे। घुसपैठ क्या होती है, एक तरह की धोखेबाजी तो है। इम्पोजर, इम्पोज का मतलब होता है थोपना। ठीक है, इम्पोज का मतलब क्या होता है, थोपना। तो इम्पोजर कौन हो गया, थोपने वाला। ठीक है, इम्पोजर कौन हो गया, थोपने वाला। जैसे कई कानून हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, या कोई भी चीज जो हमें जबरदस्ती दी जाए, तो वो क्या है, एक इम्पोज है। और जो देने वाला होता है वो कौन होता है, इम्पोजर, यानी थोपने वाला व्यक्ति। ठीक है, लेजी, लेजी का मतलब होता है सुस्त, जो काम करके खुश न हो। ठीक है, लेजी का मतलब सुस्त। तो इम्पोस्टर और लेजी में कोई समानता नहीं है। पेनफुल का मतलब जो कि बहुत ज्यादा दर्दकारी हो,
फुल का मतलब जो भरा हुआ हो, पेन माने दर्द, जो कि दर्द देने वाला हो। तो यहाँ पर दर्द की बात नहीं की गई, यहाँ पर कही है घुसपैठी की बात और धोखेबाज की बात। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा या मीनिंग हो जाएगा चीट। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या हम जो अमेंडमेंट है वो कर सकते हैं। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।